एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई का सीरीज स्टार्ट है, उनके इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट फ्लाइट का जो आज हम लोग कवर करेंगे वो है अ लेटर टू गॉड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक एक ऐसी कहानी जो एक भरोसे पर है, एक फेथ पर टिकी हुई है, एक ऐसे इंसान का फेथ जो कि भगवान पर है, अलमाइटी के पर है, उनके पावर पे है कि भाई मेरा प्रॉब्लम जो है वो कोई अगर सॉल्व कर सकता है तो वो है भगवान। तो ये एक ऐसी कहानी है जो पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, एक फेथ पर बेस्ड है, एक इंसान के भरोसे पर बेस्ड है। तो इस पर हम लोग आगे आने वाले समरी भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा इसका थीम देखेंगे कि इसका थीम क्या बोलता है। क्योंकि अगर थीम हम लोग को समझ में आ जाता है, ऐसा मेरा मानना है, तो हम लोग को फिर वो चैप्टर समझने में ईजी हो जाता है। तो मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सी स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई कि वो इसको गो थ्रू करने से पहले प्लीज़ वो एनसीईआरटी को गो थ्रू करे, ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए इस समरी को उस चैप्टर के साथ, और कोई भी पॉइंट्स अगर मिसिंग हो तो दे कैन कवर इजीली फ्रॉम देयर टू हियर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट अ लेटर टू गॉड समरी। मतलब जो चैप्टर का नाम है, हम लोग जो अभी इस आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे, एक ऐसा कहानी पढ़ेंगे जो एक चिट्ठी है, किसके नाम से? भगवान के नाम से। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज G.L. फ्यूंटस। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। और जो इसके राइटर है ना, G.L. फ्यूंटस, वो क्या थे? उस समय के बहुत ही बेहतरीन जाने माने क्या थे? राइटर थे। ही वॉज एन मैक्सिकन पोएट। और वो कैसे पोएट थे? वो मैक्सिकन के थे और मैक्सिकन पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, ऑल्सो जर्नलिस्ट भी थे, भाई मल्टी टैलेंटेड थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन द गॉड। और ये जो स्टोरी है ना, ये किसके इर्द गिर्द घूमेगी? ये एक ऐसे व्यक्ति की, जैसे कि मैंने बोला, एक ऐसे व्यक्ति के भरोसे के आसपास, जो किस पर घूम रही है? किसके आसपास? भगवान के भरोसे के आसपास घूम रही है। अगेन आई एम रिपीट दिस लाइन, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ। अनक्वेश्चनेबल, बिना किसी क्वेश्चन के क्या था उस इंसान को? फेथ था। किस पर? भगवान पर। द स्टोरी हियर इज द वन टेकिंग प्लेस इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। और ये जो स्टोरी है, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमेरिकन कंट्री में। लेंचो अ फार्मर हु इज प्रोटोगेनोस्टिक ऑफ द स्टोरी। और जो लेंचो है इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर, जो मेन थीम है इस चैप्टर का, उसका नाम क्या है? लेंचो। ठीक, वो क्या था पेशे से? फार्मर। ही वॉज अ फार्मर, किसान था। हु इज द प्रोटोगोनिस्टिक ऑफ द स्टोरी राइट अ लेटर टू गॉड। और वो क्या करता है? एक चिट्ठी लिखता है। किसको? भगवान को। इन द लेटर, उस लेटर में क्या था? ही सिक्स हेल्प फ्रॉम द अलमाइटी एज ही डिस्कवर हिज एंटायर क्रॉप यील्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय डिवास्टिंग हेल स्टॉर्म। और वो हेल्प मांगता है भगवान से, क्योंकि उसका जो क्रॉप था ना, वो क्रॉप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। क्योंकि उसके गांव में क्या हुई थी? ओले की बारिश हुई थी, जिसके कारण क्या था? उसका जो क्रॉप था वो खत्म हो गया था, नष्ट हो चुका था। तो वो उस चिट्ठी में हेल्प मांगता है भगवान से कि वो हेल्प कर दे। अब सोचो यहाँ उस बंदे का भरोसा कि वो हेल्प मांग रहा है भगवान से, और उसका इतना भरोसा है कि भगवान उसकी इस इच्छा को पूरी भी करेंगे। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली। हालांकि उसका जो विश होता है वो पार्शियली फुलफिल्ड होता है। इफ नॉट कंप्लीटली ही रिमेन्स अनग्रेटफुल इन द एंड। और अल्टीमेटली वो एंड में भी अनग्रेटफुल रहता है। Moreover, he questioned the honesty and modesty of the postmaster। और लास्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो पोस्ट मास्टर के ऑनेस्टी और मॉडेस्टी पर भी क्वेश्चन करता है। However, these were the only beings who actually helped him with money in the name of God। जबकि मतलब हालांकि हम लोग अगर जब लास्ट में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि जिसको वो क्वेश्चन कर रहा है, जिसकी ऑनेस्टी पर, जिसके मॉडेस्टी पर वो सवाल उठा रहा है, वही इंसान जो अनोनिमस है, वही इंसान उसकी भगवान बनकर मदद करता है और वो उसी पर सवाल उठाता है। वो कहते हैं ना, भलाई का जमाना नहीं रहा, इसीलिए कहते हैं शायद। हम लोग अभी आने वाले जब समरी को कवर
कवर करेंगे तो सबके लास्ट में सबके मुंह से शायद यही निकलने वाला है कि यस, भलाई का शायद ही जमाना नहीं रहा। हालांकि ट्रस्ट तो एक बात है ही, विरोधाभास टाइप का स्टोरी है कि भाई हमको ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लास्ट तक कि आखिर उसकी मदद करना सही था या फिर उसका जो भरोसा था भगवान पर वो सही था। तो चलिए थोड़ा सा अब इसके समरी पर गो थ्रू करते हैं और समरी को देखते हैं कि समरी क्या है। हालांकि थीम से अब बहुत हद तक जो 30 to 40% अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे लगता है हो चुकी है। तो समरी पर चलते हैं। अ लेटर टू गॉड समरी इंग्लिश में है, राइट, लेकिन मैंने बाइलिंगुअल यूज़ किया है, जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं बोल और समझा हिंदी में रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी और इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट को। लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर, और ये जो लेंचो था ना, ये कैसा फार्मर था? ये डेडिकेटेड फार्मर था, बड़ा ही डेडिकेटेड था। डेडिकेटेड फार्मर, हिज नेम वॉज लेंचो, राइट। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट, और वो कैसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई हर किसान करता है, हर किसान, ये सिर्फ लेंचो की बात नहीं है, हर किसान ही जब क्रॉप करता है फील्ड पे तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ करता है कि उसका जो क्रॉप होगा, जो हार्वेस्ट होगा वो डिसेंट होगा। However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. लेकिन क्या होता है कि उसके गांव में जो ओला बारिश होती है, जो ओला गिरते हैं ना, वो बारिश से उसके जो क्रॉप्स हैं, ये जो क्रॉप्स हैं वो सारे क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। लेंचो वॉज वेरी सैड, कोई भी किसान सैड होगा तो भाई नेचुरली लेंचो भी सैड था। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, लेकिन इसके बावजूद उसका जो भरोसा था भगवान पर वो गजब का था, कमाल का था। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको ये बहुत भरोसा था कि भाई कोई हेल्प करे ना करे, मेरी मदद कौन करेगा? भगवान करेगा। ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, और वो कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के उसको बात करने की आदत नहीं था, जो भी था वो बिल्कुल स्ट्रेट था। ऑल्दो वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म ही न्यू राइटिंग, और चूंकि जो लेंचो था वो लंबे समय से फील्ड पर काम कर रहा था इसीलिए उसको लिखना आता था। ही न्यू राइटिंग दस ही कंपोज अ लेटर टू गॉड, और साथ में वो क्या करता है? इस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उसका जो भरोसा था भगवान पर वो उसको यूज़ करता है एज अ लेटर। वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। इन द लेटर ही आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस, और उस चिट्ठी में वो क्या करता है? भगवान से भेजने को बोलता है 100 पैसोस। At the point he went to post office and put his letter into the post box, और एक पॉइंट पर जाकर वो जब उसका चिट्ठी खत्म हो जाता है, जब वो मदद मांग लेता है भगवान से, तो वो क्या करता है? फिर उसको पोस्ट करने के लिए कहाँ चला जाता है? पोस्ट बॉक्स। भाई सब जाते हैं, पहले के ज़माने में पोस्ट बॉक्स होते थे, अभी भी है, लेकिन अभी का जो डिजिटलाइज्ड है जो ज़माना है, अभी हम लोग ये सब भूल चुके हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो शायद पोस्ट बॉक्स को देखे ही नहीं है कि पोस्ट बॉक्स क्या होता है, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, किसी के चिट्ठी का आने का वेट क्या होता है, जब कोई चिट्ठी आती है उसको खोल के पढ़ने का जो दुख, जो सुख, उसमें जो न्यूज़ मिलते थे वो कैसे थे, का इंसिडेंट कभी हुआ, उसका जो इन्फॉर्मेशन था वो हम लोग को 15 दिन बाद मिलता था। तो कभी कभी वो चीज़ अच्छी भी होती थी, कभी कभी वो चीज़ बुरी भी होती है। आज के डेट में तो इंसिडेंट होते हैं, उसको होते 7 सेकंड नहीं होता, वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है? कम टू बैक टू अवर स्टोरी, कि वो क्या करता है? चिट्ठी लिखता है भगवान को और फिर उसको पोस्ट करने कहाँ चला जाता है? पोस्ट बॉक्स में। द पोस्टमैन रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, और भाई जैसा कि पोस्टमैन लोग का काम होता है तो वो क्या करते हैं? लेटर बॉक्स से सारे लेटर्स को कलेक्ट करते हैं, उनके डेस्टिनी लिखते हैं और फिर डेस्टिनी में जाकर पहुंचा देते हैं। ही रेड द एड्रेस ऑन इट एंड लव्ड वेरी मच, और जब उसने उस चिट्ठी को निकाला जो कि लेंचो ने भगवान को लिखा था, तो जब उसने ऐसा लिखा था तो उसने क्या किया था कि वो पूरा हंस रहा था उसके एड्रेस को देखकर। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग भगवान का एड्रेस लिखेंगे तो कोई भी हंसेगा। ऑल्सो ही रश टू द पोस्ट मास्टर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर, और फिर वो क्या करता है? वो भाग के पोस्ट मास्टर के पास जाता है और पूरी उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बताओ ना, देखो कैसा स्ट्रेंज लेटर आया है, इस पर एड्रेस भगवान का लिखा है। तो और वो हंसता हुआ आता है। Moreover, the postmaster also loved in the same way, और भाई वो चिट्ठी को देखकर ना सिर्फ पोस्टमैन बल्कि पोस्टमास्टर भी हंसने लगता है। When he saw the address to God, जब वो देखता है कि भाई जो एड्रेस है वो किसका है? भगवान का है। However, on reading the letter, he got very serious, लेकिन जब उस
मतलब जो उस लिफाफे को खोलकर जब पोस्ट मास्टर उसके कंटेंट को पढ़ता है, उसके लेटर को पढ़ता है, तो वो बहुत सीरियस हो जाता है। ही लॉडेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन फेथ इन गॉड, और उसको मालूम चलता है कि एक ऐसे व्यक्ति का लेटर है जिसको अनक्वेश्चनेबल फेथ है किस पर, भगवान पर, एंड डिसाइड टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ मनी। और जैसा कि उस लेटर में मदद मांगा हुआ था कि भाई मुझे पैसे से मदद करो, तो उन लोग का जो ग्रुप था, जो टीम था पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन लोगों का, वो ये डिसाइड करते हैं कि चलो भाई इस इंसान का पैसे से मदद किया जाए, चूंकि उसने वही हेल्प भगवान से मांग रखा था। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी, और वो अपने जो एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, उनको बोलता है कि चलो थोड़ा सा चैरिटी करते हैं। मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, और जो पोस्ट मास्टर था वो इतना अच्छा इंसान था, इतना गुड ह्यूमन बींग था कि उसने अपने सैलरी का एक पोर्शन ही दे दिया था। However, they were able to collect only a little more than 50 pesos. लेकिन जो लेंचोज का डिमांड था वो था 100 पैसोज का। लेकिन ये जो बेचारे पोस्ट मास्टर्स और उनका टीम था, ये हार्डली 50, मोर देन 50 से कलेक्ट कर पाए। लेकिन लेस देन क्या था, मोर देन 50 बट लेस देन 100, लेस देन 100 था, पूरा कंप्लीट 100 नहीं पैसोज जुगाड़ कर पाए वो 50 से ज़्यादा, आई गेस वो 70 पैसोज के आसपास कलेक्ट कर पाए थे। 50 pesos as requested by the Lencho. The postmaster put the money in the envelope. It was addressed to Lencho. और जो postmaster था वो एनवलप में उस पैसे को डालता है और उस पर किसका एड्रेस लिख देता है, लेंचो का लिख देता है। ऑन संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, और संडे को फिर आता है लेंचो, पोस्ट ऑफिस में आता है। ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या? द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट एट टू लेंचो, और पोस्ट मास्टर क्या करता है कि वो चिट्ठी निकालता है और हैंड ओवर किसको कर देता है, वो चिट्ठी लेंचो को दे देता है कि भाई हाँ तुम्हारी चिट्ठी आई है, ये लो लेंचो तुम्हारी चिट्ठी। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो मनी को देखकर सरप्राइज नहीं था। बट वेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड, और उसका इतना भरोसा था कि उसने जब जो पैसे को काउंट किया, जब उसने पैसे को काउंट किया तो वो बहुत गुस्सा हो गया भगवान पर। He was sure that God couldn't have made a mistake. उसको ये भरोसा था कि भाई भगवान से गलती कैसे हो सकती है, मैंने 100 पैसोज मांगे थे, भाई ये तो 50 से ज़्यादा है लेकिन 100 नहीं है, तो भाई भगवान से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, उसको पूरा गुस्सा आ रहा था। He took paper and ink and wrote one more letter to God, और वो वहीं पर इंक लेता है और पेपर लेता है और एक और चिट्ठी लिखने लगता है, किसको, भगवान को। Then he put it into the letter box, और उसके बाद वो लिखकर क्या करता है, भगवान को सेंड कर देता है वो चिट्ठी, यानी कि फिर से लेटर बॉक्स में डाल देता है। After Lencho had left the place, the postmaster and the employees read the letter. और भाई जैसे ही, क्योंकि अब उन लोगों को मालूम चल गया था कि जो लेंचो है वो चिट्ठी किसको लिखता था, वो भगवान को लिखता था, तो अब वो उनको फॉलो जैसा कर रहे थे लेंचो को कि ठीक है अभी इसने फिर से इंक मांगा, फिर से पेपर लिया, तो श्योरली वो किसको चिट्ठी लिखा होगा, भगवान को, तो चलिए देखते हैं कि उसने क्या लिखा होगा। तो वो जब लेटर लिख के लेंचो पोस्ट बॉक्स में डालकर चला जाता है, तो पोस्ट मास्टर और उनके जो टीम है उस चिट्ठी को फिर से निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं कि इस बार इसके चिट्ठी में क्या है। In it, Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos, और उस चिट्ठी पर उसने कंप्लेन करके रखा था कि अरे भगवान, अब मैंने तो आपसे 100 पैसोज मांगे थे, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज दिए। Also he requested God to send him the rest of the money in this time, और उसने इस बार रिक्वेस्ट किया था भगवान से कि आप इस बार ना मेरे पास में देना पैसे। However, he asked God not to send the money through the mail, और मेल के थ्रू आप मत भेजो, आपको जो देना है वो आप मेरे पास ही दे दो। He wrote that post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the money, और उसको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि भगवान से गलती नहीं हो सकती थी, उसने पहले ही ये बोला कि भाई भगवान से गलती नहीं हो सकती, इसमें 70 पैसोज हैं, तो 100 माइनस 70 जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 30 पैसोज, उसको किसने ले लिया होगा, उसको ये पोस्ट मास्टर और ये इसके एम्प्लॉयज़ लोगों ने ले लिया होगा। तो इस बार वो भगवान से चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट करता है कि आप रेस्ट ऑफ द पैसे भेजो और फिर पैसे मुझे देना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं और पोस्ट मास्टर है वो सही नहीं है, हो सकता है वो बकाया जो राशि था वो इन लोगों ने चुरा लिया है। बताओ निकला कि नहीं मुंह से कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इन्हीं लोगों ने उसकी मदद करी, लेकिन उसको इतना भरोसा था भगवान पर कि वो ये भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि भगवान ने उसको कम पैसे दिए हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने डिमांड किया है 100 रुपीज़, तो भगवान ने उसको 100 रुपीज़ ही दिया होगा।
जबकि जिन्होंने उनकी मदद करी थी उनको ही वो दोषी ठहरा रहा था कि शायद उन्हीं लोगों ने उनका पैसा ले लिया है। तो चलिए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। हर बार की तरह इस चैप्टर के पीछे भी कंक्लूजन है। तो भाई जो ऑथर हैं वो क्या हम लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सोसाइटी को, स्टूडेंट को। वी लर्न दैट फेथ हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट। और ये हम लोग को ये जो चैप्टर है वो क्या बताता है कि फेथ एक ऐसा पावर है जो हम लोग को क्या दे देता है, जो हम लोग को चाहिए होता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव पेशेंस, हैव फेथ, हैव बिलीव, ये वर्ड क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि फेथ में, बिलीव में एक ऐसा पावर होता है जो जो कि कुछ भी हम लोग मांगते हैं वो हम लोग को मिल जाता है। टू फुलफिल आवर नीड्स, ये वो क्या करता है, हम लोग का नीड्स को पूरा करता है। हाउएवर वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवल। और हम लोग ये भी नहीं भूल सकते कि भाई ह्यूमैनिटी आज भी प्रिवल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो उस पोस्टमास्टर को क्या ही पड़ा था, वो अपनी सैलरी का एक भाग क्यों देता उसको, जबकि वो उसको ठीक से जानता भी नहीं था लेंचो को। वो तो उसकी चिट्ठी पड़ी थी, उसके एम्प्लॉयज़ लोग क्यों चैरिटी करते। ऑनेस्टी अभी भी प्रिवल है, ह्यूमैनिटी अभी भी प्रिवल है, आज भी भूखे को खाना दिया जाता है। मतलब ऐसे हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग बुरे हैं, लेकिन आज भी ह्यूमैनिटी देखने को मिलती है। भूखे को खाना आज भी खिलाया जाता है, रोते हुए को आज भी हंसाया जाता है, जिसको कुछ भी नीड होती है उसकी ज़रूरत आज भी पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जहाँ नहीं पहुँच पाते वो अपने थ्रू अपने रिसोर्सेज को, अपने सोर्सेज को पहुँचा देते हैं उन तक। तो हम लोग आज भी क्यों उनकी इतनी पूजा अर्चना, इतना फेथ उन पर क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस। तो भाई थीम क्या है इस स्टोरी का, ये तो रहा कंक्लूजन की बात। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? तो थीम ऑफ द स्टोरी ये है कि द स्टोरी डिस्कस द पावर ऑफ इनोसेंट फेथ इन द गॉड बाय अ मैन। एक इनोसेंट मैन का जो फेथ था किस पर, भगवान का, ये पूरा स्टोरी उसी पर था। एंड हाउ इज एबल टू अकम्पलिश हिज वांट थ्रू इट। और उसका जो मांग था वो कैसे इस भरोसे के साथ पूरा हुआ जो कि उसका भगवान पर था। द स्टोरी एंड्स विथ एन आयरनी। और जो स्टोरी होता है वो बिल्कुल आयरनी में एंड होता है कि वो उसको ब्लेम, जो उसकी मदद करते हैं उसको ब्लेम करता है और भगवान पर पूरा भरोसा दिखाते हुए बोलता है कि आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती। The story is talk about Lancho, the main character, who is farmer and has immense faith in God. और ये पूरी कहानी किस पर है, लेंचो पर आधारित है। यही है मेन कैरेक्टर जो कि पेशे से क्या है, फार्मर है, और उसका बिल्कुल डेडिकेटली डिवोटेड है। इमेंस फेथ किस पर है, भगवान पर है। तो ये रहा आज की स्टोरी। जैसा कि मैंने बोला था काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है, अच्छा मैसेज है, अच्छा मैसेज के साथ बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है। फेथ समझ में आता है कि फेथ क्यों रखना चाहिए खुद पर, भगवान पर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।